नमस्कार, मैं आचार्य अमरीश। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम द अवेकनिंग शो में आप सबों का स्वागत है। मित्रों, 84 लाख योनियों में हमने सुना है मनुष्य जीवन सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ आने के बाद आज का मनुष्य इतने एंजाइटी में, इतने स्ट्रेस में, इतने तनाव में और इतने बेहोशी भरा जीवन में जी रहे हैं, जिसके वजह से लगातार दुख पाते हैं, निराशा में जाते हैं और इस जीवन को खो रहे होते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी प्रवचन में उन्होंने सम्मा सती का आखिरी शब्द जो बोला वो सम्मा सती बोला, और यही चीज़ परम गुरु ओशो ने भी अपने आखिरी प्रवचन में सम्मा सती के बारे में और सम्यक जागृति की चर्चा की। हम सभी को जागने की जरूरत है, सभी संत इसी की बात करते हैं और इस वजह से द अवेकनिंग शो का जो है हम लोगों ने समर्थ गुरु के आशीर्वाद से शुरुआत किया है। आज ये पहला शो है जो हम अपने गुरुदेव के साथ करने जा रहे हैं और इसमें अलग अलग हर सप्ताह हम अलग अलग विशेषज्ञ को, अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, कैसे वो आनंदित जीवन जी रहे हैं। तो चलिए, इस शो में जो आज के हमारे अतिथि हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है और उनके बारे में जितनी भी बात करूं बहुत कम हो सकता है। यही कि उनका परिचय मैं जो दूं तो ये सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी नए मित्र आज होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव का जो जन्म हुआ वो बिहार के रोहतास जिले के कर्मा गांव में, और उसके बाद उन्होंने बचपन में अपनी जो पढ़ाई स्टार्ट की वो बिहार के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल वहाँ जो था नेतरहाट विद्यालय, वहाँ से। उसके बाद ISM धनबाद से, जो कि अब IIT धनबाद हो चुका है, वहाँ पे उन्होंने मास्टर डिग्री लिया। उसके बाद मैनचेस्टर में भी प्रबंधन में उन्होंने डिग्री ली। उसके बाद जो उन्होंने जॉब स्टार्ट किया, सबसे पहला जॉब ISM में जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ ही प्रोफेसर के काम को उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद कोल इंडिया के अंदर बहुत वर्षों तक जॉब करते रहे और आखिर में रिटायरमेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया, वो महाप्रबंधक की भूमिका में। लेकिन आप जानते हैं कि ये अध्यात्म की प्यास जो है वो पूर्व जन्मों की प्यास है, तो गुरुदेव को शुरू से ही अध्यात्म की प्यास थी और इसके लिए इस खोज में वो देश के अलग अलग उस समय के संतों के पास गए और इसी कड़ी में वो शुभ घड़ी आई जब गुरुदेव श्री परम गुरु ओशो से मिले और उनके नव संन्यास में दीक्षित हुए और उसके बाद उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। उन्होंने खुद अपने ऊपर काम किया और 1997 में वो घड़ी आई जब वो आत्मज्ञान को प्राप्त किए और उसके बाद उन्हें लगा कि जो उन्हें मिला है अपने गुरुओं से वो हम सबों तक, लाखों मनुष्य तक आनी चाहिए और ओशो धारा का उन्होंने निर्माण किया, जहाँ पे प्रज्ञा, ध्यान, समाधि और सुमरन कार्यक्रम का निर्माण किए और आज पूरे विश्व भर में लाखों लोग अपने जीवन को इस कार्यक्रम के द्वारा आनंदित कर रहे हैं। तो चलिए, आप सबों के लिए मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम को आपने करने की इजाज़त दी और आज पहला ही शो में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो चलिए, मैं परिचय कराना चाहता हूं समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी से। तो गुरुदेव, पहला ही प्रश्न जो है, सभी संत अपने नाम के आगे गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, श्री श्री 108, महामंडलेश्वर इस तरह की उपमा देते हैं, जबकि आपका नाम समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी है। समर्थ गुरु से क्या अभिप्राय है और औलिया का क्या अर्थ है? आप ऐसा क्यों लिखते हैं? नाम उस व्यक्ति की भूमिका को दर्शाता है। जैसे माता पिता नाम देते हैं तो उनके पुत्र या पुत्र की आगामी भूमिका क्या आशा करते हैं, इस रूप में वे नाम रखते हैं। जैसे आपका नाम है अमरीश, आपके पिताजी ने, आपके किसी निकट संबंधी ने रखा होगा। तो अमरीश का क्या अर्थ है? अमर और ईश। अमर का अर्थ है, कभी गीता में उन्होंने पढ़ा होगा, सत्संग में सुना होगा कि आत्मा अमर है।
तो उन्होंने आशा की होगी कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के अपनी अमरता को जानेगा, और ईश का मतलब भगवत्ता है। तो उन्होंने ये भी आशा की होगी कि न केवल आत्मा की अमरता को जानेगा बल्कि अपनी भगवत्ता को जानेगा, उन्होंने आशा की। ठीक इसी तरह से मेरे पिताजी ने नाम रखा वीरेंद्र। वीर क्योंकि वो आर्मी में थे, बहादुरी की प्रशंसा करते थे, अपने पुत्र से आशा करते थे कि ये वीर होगा, बहादुर होगा, तो उन्होंने मेरा नाम वीरेंद्र रख दिया। लेकिन कालांतर में फिर मैं दीक्षित हुआ ओशो से, तो मेरा नाम उन्होंने बदल दिया स्वामी आनंद सिद्धार्थ। तो उन्होंने आशा की, एक नई भूमिका की कि मैं मन का गुलाम नहीं रहूँगा, मैं स्वामी रहूँगा और स्वामित्व की दिशा में आगे बढ़ूँगा, स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ूँगा, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ूँगा। और आनंद सिद्धार्थ अर्थात आनंद ही मेरी साधना होगी, आनंद ही मेरा साध्य होगा, और सिद्धार्थ मतलब आनंद को सिद्ध करेगा। तो पूरे जो मेरे जीवन की आगामी भूमिका होगी मेरे गुरु ने तय कर दी। फिर जब और थोड़ी यात्रा आगे बढ़ी, मैं संबोधि को उपलब्ध हुआ और उसके बाद आचार्य की भूमिका मैंने शुरू की। तो फिर उसमें मैंने स्वयं ही जोड़ा आचार्य आनंद सिद्धार्थ, स्वामी हटा करके आचार्य, क्योंकि अब नई भूमिका होगी थी। स्वयं तो हमने स्वतंत्रता और मुक्ति हासिल की, लेकिन अन्य लोगों को हम स्वतंत्रता की दिशा में कैसे ले जाएं, कैसे स्वामित्व की दिशा में ले जाएं, तो आचार्य आनंद सिद्धार्थ हो गया। उसके बाद और भी यात्रा आगे बढ़ी और फिर ऐसा मुझे लगा कि ओशो की परंपरा को हमें आगे अब ले जाना है, ताकि ओशो की परंपरा जीवंत परंपरा बनी रहे। तो इसलिए अपने नाम के पूर्व हमने ओशो लगाया, अर्थात ये एक संकेत था कि अब ओशो की परंपरा को जीवंत रूप में आगे बढ़ाना है। तो मेरा नाम हो गया ओशो सिद्धार्थ। फिर मेरे एक गुरु रहे सूफी बाबा शाह कलंदर। जब वो विदा होने लगे तो उसके थोड़े दिन पूर्व उन्होंने मुझे औलिया पद से नवाजा और उन्होंने आशा की कि अब ये औलिया का रोल निभाएगा। तो औलिया का अर्थ है जो अल्लाह का दोस्त हो, जो परमात्मा का मित्र हो और परमात्मा जिसका साथ दे रहा हो। तो मुझे मेरे नाम के आगे लगा दिया औलिया, और इस तरह मेरा नाम हो गया सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया। सद्गुरु क्योंकि अब मुझे सबको सत्य का ज्ञान कराना था, तो ओशो सिद्धार्थ से मेरा नाम हो गया सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया। सद्गुरु की भूमिका मुझे निभानी थी और फिर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करना था। उन्होंने कुछ सूत्र भी दिए एम्पावरमेंट के कि अब तुम कोई भी काम करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में अल्लाह खड़ा है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, और अल्लाह को दोस्त जानकर, अपना मित्र जान करके आगे बढ़ो। जब स्वयं गोविंद तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारे राह में कोई बाधाएं नहीं आ सकती। एक आत्मविश्वास भरा, और इस तरह मेरा नाम हुआ सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया। बाद में और भी यात्रा आगे बढ़ी और मुझे ऐसा आया कि अब केवल अपने लोगों के लिए काम नहीं करना है, अपने देश के लिए काम करना है, अपने वतन के लिए भी काम करना है। और जिस तरह से शिवाजी महाराज के जो समर्थ गुरु रामदास थे, जिन्होंने शिवाजी को प्रोत्साहित किया कि वे आगे बढ़ें और जो मुग़लों की जो गुलामी है इससे देश को मुक्त कराएं। और आप सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है कि शिवाजी की क्या भूमिका रही। लेकिन शिवाजी की जो भूमिका रही मुग़लों से आज़ादी के लिए, सच कहो तो वो समर्थ गुरु रामदास ने वो प्राण फूके भीतर। तो मुझे ऐसा लगा कि न केवल मुझे लोगों को संबोधि की दिशा में ले जाना है, मुक्ति की दिशा में ले जाना है, बल्कि एक देश को भी एक दिशा देनी है, सनातन धर्म को भी एम्पावर्ड करना है, सनातन धर्म का पुनर्जागरण करना है। और इसके लिए समर्थ गुरु के रूप में मुझे भूमिका निभानी होगी। इसलिए मेरा नाम हुआ समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्रों का ये प्रश्न होता था कि गुरुदेव समर्थ गुरु कैसे लिखे, और आज आपने बताया तो बाबा हम भी इनलाइटेंड हुए कि गुरु रामदास जी जो थे वो शिवाजी के गुरु थे और समर्थ गुरु की भूमिका निभाए। और आपके द्वारा हम बाबा आशा करते हैं, हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सच में आपने जो आज कहा, आपकी प्रेरणा लेकर के हम समर्थवान जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है गुरुदेव, लोग ओशो को एक फिलोसफर मानते हैं, पर आप उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तक
के रूप में देखते हैं और बोलते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग उनको दार्शनिक मानते हैं। दर्शन शास्त्र में भी थे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे, और इस तरह उस रूप में भी लोग उनको मानते हैं। लेकिन ओशो की दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक का अर्थ होता है कि इंटेलेक्चुअल अप्रोच उसका होता है, उसका एक मत होता है, उसका एक सिद्धांत होता है, उसकी एक बौद्धिक समझ होती है। तो बौद्धिक समझ के आधार पर जो बातें वो प्रतिपादित करता है उस दर्शन बन जाता है। जैसे सार्त्र है, कामू है, अरस्तु है, सुकरात है, ये लोग दार्शनिक की कोटि में आते हैं। लेकिन ओशो दार्शनिक नहीं है, ओशो दृष्टा है। वे अपने इंटेलेक्चुअली बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दृष्टा हैं। दृष्टा का मतलब जिसने अनुभव प्राप्त किया है। दार्शनिक और दृष्टा में यही भेद है, जो अपने नॉलेज के आधार पर, अपने इंटेलेक्चुअल जो ज्ञान है उसके आधार पर जो बातें करता है वो दार्शनिक होता है। लेकिन जिसने अनुभव किया है, आत्मा का अनुभव किया, परमात्मा का अनुभव किया, तो उसको हम दृष्टा कहते हैं। दार्शनिक बाहर के जगत में केवल बताता है कि हमको जीना कैसे है, लेकिन दृष्टा जो होता है वो अंतर जगत में, अंतर आकाश में अनुभव प्राप्त करके, उसमें अवगाहन करके, भीतर के मान सरोवर में स्नान करके, ताज़ा हो करके जब वो कुछ बातें कहता है तो उसमें अनुभव की सुगंध होती है। एक दार्शनिक की बातों में अनुभव की सुगंध नहीं होती है, उसके वाचक ज्ञान की खुशबू भले होती है। तो ओशो ने आत्मा को जाना, ओशो ने परमात्मा को जाना। ओशो ने जो भी बातें कही अपने अनुभव से कही। ओशो के पास एक मौलिक दृष्टि थी, जबकि दार्शनिक के पास कोई मौलिक दृष्टि नहीं होती है। जो ज्ञान एक तरह से उसने अर्जित किया है, उसके आधार पर जिसने मत प्रतिपादित किया है, उस मत के आधार पर वो जगत को कुछ बताता है। तो ओशो निश्चित रूप से उनको दार्शनिक कहना, उनका अवमूल्यन करना है। ओशो केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि दृष्टा भी है। उनके पास जो है आत्मज्ञान की बहुत बड़ी पूंजी है, और एक संबुद्ध संत हैं, एक संबुद्ध सतगुरु हैं, एक संबुद्ध कह सकते हैं कि ज्ञानी है, और न केवल ज्ञानी है बल्कि परम ज्ञानी है। क्योंकि जो सनातन धर्म है, समय समय पर उसका रथ रुकता रहा है, और इस तरह आते गए हैं, प्रवर्तक आते गए हैं, और उन प्रवर्तकों ने उसमें प्राण फूके हैं। जैसे सनातन धर्म के पहले प्रवर्तक भगवान शिव हैं, जो शंकर अवतार में आए आज से 10,000 साल पहले, और उन्होंने इसका प्रवर्तन किया। बल्कि बहुत सारे लोग भगवान शिव और इसमें शंकर में भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। भगवान शिव जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो परमात्मा का ही रूप हैं, और एक तरह से स्पिरिट वर्ल्ड के वो गवर्नर हैं। लेकिन जब वो अवतार लेकर के आते हैं वो शंकर कहलाते हैं। इसलिए जितने भी मंदिर बने हैं शिव के, वो शिव के परमात्मा के प्रतीक रूप में वो बने हैं, और वो जो स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर शिव हैं उनके बने हैं। लेकिन इसलिए कहीं शंकर का मंदिर है ऐसा आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान शंकर वास्तव में सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, और शिव और शंकर करीब करीब पर्याय हो गया, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। तो पहले प्रवर्तक भगवान शिव हैं, जो शंकर रूप में आकर के उन्होंने प्रवर्तन किया। फिर 2500 साल तक ये चक्र चला, फिर ये धीमा पड़ने लगा। फिर आए भगवान राम, और उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू किया। सनातन धर्म के दूसरे धर्म चक्र प्रवर्तक भगवान राम हुए। फिर 2500 साल तक रथ चला, फिर धीमा हो गया। तो उसके 2500 साल के बाद भगवान कृष्ण आए, और सनातन धर्म के तीसरे धर्म चक्र प्रवर्तक हुए। फिर 2500 साल तक ये चला रथ, फिर धीमा पड़ गया तो भगवान बुद्ध आए, और उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। चौथे धर्म चक्र प्रवर्तक कह सकते हैं। बार बार गौतम बुद्ध कह रहे हैं, हे सधम्मो सनातनो, यही है सनातन धर्म। तो वे सनातन धर्म के ही प्रवर्तक हुए, और उस रूप में सनातन धर्म ने उनको स्वीकार भी किया। और फिर 2500 साल हो गए, रथ धीमा पड़ गया था, चक्का धीमा पड़ गया था, उसकी गति धीमी पड़ गई थी। फिर आए भगवान ओशो, उन्होंने धर्म चक्र का पुनः प्रवर्तन किया।
दिया और आशा की कि मेरे शिष्य इस धर्म चक्र प्रवर्तन को 2500 साल तक अवश्य ले जाएंगे। और ये भूमिका भी ओशो धारा को मिली है कि ओशो ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया उस धर्म चक्र को हमें 2500 साल ले जाना है। गुरुदेव, अगला प्रश्न है, ओशो के बहुत सारे सन्यासी कहते हैं जो कहना था वो सब कुछ ओशो कह चुके हैं, फिर जीवित गुरु की क्या आवश्यकता है? ऐसा ओशो के सन्यासी ही केवल नहीं कहते हैं। जब भी कोई बुद्ध पुरुष आया और वो विदा हुआ तो उसके बाद उनके शिष्यों ने कहा कि जो भी कहना था हमारे गुरु ने कह दिया। जैसे भगवान महावीर के जब शिष्य हुए तो भगवान महावीर के शिष्यों ने कहा कि अंतिम तीर्थंकर आ गए, अब इस परंपरा में कोई आगे तीर्थंकर की ज़रूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। और इस तरह भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर मान लिया। और उसके बाद फिर भगवान बुद्ध आए तो उनके शिष्यों ने भी यही कहा कि अब जो भी कहना था भगवान बुद्ध ने कह दिया, अब किसी बुद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है, अंतिम बुद्ध यही है। लेकिन एक व्यक्ति ने, उनके एक शिष्य ने साहस किया, उसका नाम मंजूश्री था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हमको भगवान बुद्ध की परंपरा को जीवंत रखना है तो गुरु शिष्य परंपरा चलनी चाहिए। तो इसलिए उसने गुरु शिष्य परंपरा चलाई और उस धारा का नाम हुआ महायान। कहा कि गुरु एक जहाज की तरह होता है और उस जहाज पर कई लोग बैठ सकते हैं, यात्रा साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन बाकी शिष्यों ने कहा, पूर्ण था, महाकाश्यप था, विमल कीर्ति था, ऐसे कई लोग थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब छोटी अपनी नौका काफ़ी है, सब लोग स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी नाव से अपनी यात्रा समुद्र में कर सकते हैं। लेकिन मंजूश्री ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक जहाज़ चाहिए, गुरु एक जहाज़ होता है और उस जहाज़ पर कई लोग साथ साथ निर्विघ्न यात्रा कर सकते हैं। तो मंजूश्री के मानने वालों ने एक जीवित गुरु की परंपरा चलाई जिसको महायान कहते हैं। और बाकी जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उस ज़माने में 100 बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे, तब भी उन्होंने वो हीनयान परंपरा को प्रश्रय दिया। लेकिन यह इतिहास साक्षी है कि गौतम बुद्ध की परंपरा अगर आज भी जीवंत है तो महायानियों के कारण है, हीनयानियों के कारण नहीं है। ऐसे ही हजरत मोहम्मद आए और उन्होंने एक इस्लाम में नया प्राण फूका, क्योंकि इस्लाम तो पहले ही से था। इस्लाम के अंतिम पैगंबर उनको घोषित कर दिया गया और कहा गया कि अब इसके बाद गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सूफियों ने कहा, मौला अली ने खुद कहा कि नहीं, ये गुरु की तो परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए मौला अली का भी विरोध किया। और यही नहीं, जितने सूफ़ी आए जिन्होंने कहा कि गुरु की ज़रूरत है, पीर की ज़रूरत है, उसको कट्टरवादियों ने उनको बहुत सताया और आज भी वे सताए जा रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में जो कट्टरवाद है वो गुरु के खिलाफ है, कट्टरवाद हमेशा गुरु के खिलाफ होता है। तो ठीक इसी तरह से ओशो के बाद जो हीनयानी मत के लोग थे उन्होंने कहा अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने ये साहस किया और हमने अनुभव किया कि अगर हमको ओशो की परंपरा को जीवंत रूप में आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से हमें गुरु और शिष्य परंपरा को आगे ले जाना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम ओशो धारा महायानी लोग हैं और इन्हीं पर दारोमदार है कि ओशो के धर्म चक्र प्रवर्तन को कैसे ले जाएं। बाकी तो हीनयानी मत के मानने वाले हैं, उनसे कोई ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती। गुरुदेव, इसी से रिलेटेड प्रश्न अगला है, ओशो के अलग अलग शिष्य अपने तरीके से उनका काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि आप कहते हैं ओशो के काम को मुख्य रूप से सिर्फ ओशो धारा ही बढ़ा रहा है। क्या आप खुद को ओशो के उत्तराधिकारी मानते हैं? ओशो की काम को आगे वही बढ़ा सकता है जो ओशो के काम को समझे। ओशो का काम क्या है, ओशो का उपदेश क्या है, ओशो ने जो जाना उसको ये चाहते हैं कि सब जाने। तो ओशो को जाने बिना, ओशो ने जो साधना की विधि दी, जो प्रज्ञा की बातें की, उसको समझे बिना कोई ओशो के काम को बढ़ा कैसे सकता है। तो ओशो धारा ने जो ओशो की प्रज्ञा है, जो कैसे बाहर जीना है, कैसे आनंद और उत्सव में जीवन जीना है, तो इसके लिए ओशो ने जो प्रज्ञा की बातें कही उस पर आधारित प्रज्ञा कार्यक्रम ओशो ने बनाया, करीब ओशो धारा ने बनाया। 42
प्रज्ञा कार्यक्रम का निर्माण किया। और दूसरा, ओशो ने समाधि की बातें की, ध्यान की बातें की। तो ओशो ने जो एक तरह से कार्यक्रम कभी नहीं कराया, जो ध्यान शिविर भी था वो ध्यान की तैयारी थी। उनकी किताब है ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ध्यान की विधियाँ मैं दे रहा हूँ वो ध्यान की तैयारी है। सक्रिय ध्यान और कुंडली ध्यान की भूमिका की प्रथम पंक्ति है कि यह ध्यान नहीं है, ध्यान की जो विधियां हैं ये ध्यान की तैयारी है। ओशो धारा ने पहली बार वास्तव में ध्यान क्या है, इसकी ध्यान का उस तरह से ध्यान का प्रयोग कराना शुरू किया। और जो प्रज्ञा जीने की कला क्या हो सकती है उसके आधार पर जीने की कला के इतने कार्यक्रम निर्मित किए। फिर समाधि कार्यक्रम 14 तल के कार्यक्रम निर्मित किए, क्योंकि ओशो ने ओंकार की बातें की, डिवाइन साउंड की, डिवाइन लाइट की, डिवाइन एलेक्सिर की, अमृत की बातें की, चैतन्य की बात की, आनंद की बात की, प्रेम की बात की, समाधि की बात की, लेकिन अनुभव नहीं कराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवित गुरु इस परंपरा में आएंगे और वे इसका प्रयोग कराएंगे, क्योंकि ओशो को एक इमारत बनाना थी और उस इमारत बनाने के लिए जो खंडहर हो गया था धर्म, उसको उन्होंने फाउंडेशन बनाया, उसको खोद करके फाउंडेशन बनाया। बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ा, लेकिन अब जो फाउंडेशन बनाया उस फाउंडेशन पर अब हमें ओशो धारा इमारत बना रही है। ओशो एक सपना छोड़ करके गए कि जो नींव हमने डाली है अब इस पर तुम एक सुंदर इमारत धर्म की खड़ी करो, और वही कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा कार्य जो है एक तरह से ओशो के जो सन्यासी तथाकथित हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। हम ओशो का भवन बना रहे हैं धर्म का, ओशो के आधार पर, ओशो के दिए हुए फाउंडेशन पर, नींव पर एक बुलंद इमारत खड़ी कर रहे हैं, जबकि वे अभी भी एक तरह से उस फाउंडेशन को ही संजो रहे हैं कि इस फाउंडेशन पर और कोई ईंट न रखे। तो एक तरह से उस इमारत को खड़ी करने में वो विरोध कर रहे हैं। वे समझ नहीं रहे हैं कि ओशो ने केवल फाउंडेशन रखा है, उस पर हमको एक इमारत बनानी है, एक मंदिर बनाना है, कलश स्थापित करना है, जिस कार्य में हम लगे हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने कहा कि वो लोग सिर्फ वहीं तक टिके हैं, जबकि जो इमारत का फाउंडेशन ओशो छोड़ के गए उसे ओशो धारा में पूरा किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। समर्थ गुरु, ये ओशो धारा संघ दूसरे संघ से कैसे अलग है? अधिकतर जो धर्म की दिशा में जो संघ हैं, जो परंपराएं हैं, वे वाचक ज्ञान तक सीमित रह जा रही हैं, क्योंकि उनके अपने धर्म ग्रंथ हैं, उनके गुरुओं की लिखी किताबें हैं और उन किताबों का अध्ययन वे कर रहे हैं, करा रहे हैं। बल्कि आपको आश्चर्य होगा, जो वेदांत है तो वेदांत पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, और वेदांत की जो मुख्य पाठशालाएं हैं उसके लिए स्वामी चिन्मयानंद जो तपोवन महाराज के शिष्य थे, वो वेदांत की शिक्षा पूरे जगत में दे रहे हैं, उनके शिष्य भी दे रहे हैं। करीब 50 देशों में उनकी शाखाएं हैं, उनके विद्यालय हैं, और भारतवर्ष में भी चामुंडा में उनका मुख्य केंद्र है। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि वेदांत में आप क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा कि हम वेदांत में ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मसूत्र वेदांत का ग्रंथ है। मैंने कहा कि ब्रह्मसूत्र में जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या पढ़ा रहे हो? बोले कि आत्मा चैतन्य है। उनकी बहुत सुंदर, लेकिन क्या आपने आत्मा के चैतन्य को जाना है? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आत्मा के चैतन्य को आज कोई नहीं जान सकता, वो तो ऋषियों ने जाना था, और जो ब्रह्मसूत्र में लिखा है हम पढ़ा रहे हैं। तो करीब करीब धर्म ग्रंथों में जो लिखा है बस उसी का वाचन चल रहा है, उसी का अध्ययन चल रहा है, एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। लेकिन ओशो धारा ने पहली बार इतना व्यापक कार्यक्रमों का निर्माण किया है जो अब तक कभी भी इतिहास में कभी किया नहीं गया। और किस तरह हम उस चैतन्य को अनुभव करें, चैतन्य को अनुभव करने का अब तक विज्ञान कहीं उपलब्ध नहीं था। कैसे आनंद का हम अनुभव करें, कैसे हम प्रेम का अनुभव करें, कैसे हम दिव्य जो नाद है उसका अनुभव करें, कैसे हम दिव्य जो आलोक है उसका अनुभव करें। तो ये अनुभव ज्ञान शायद ही किसी और परंपरा में दिया जा रहा है। कहीं कहीं ध्यान का अनुप्रयोग चल रहा है, लेकिन ध्यान के नाम पर जो प्रयोग चल रहा है उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ध्यान, जब तक आदमी कोई भीतर निराकार को नहीं जाने, अंतर आकाश को नहीं जाने, तब तक तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। लेकिन
ध्यान के नाम पर धारणा चल रही है। कोई कह रहा है मोमबत्ती की लौ को देखो, कोई कहा इष्ट या गुरु के चित्र को देखो। ये सब धारणा है और धारणा को ही अधिकतर ध्यान के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो एक तो इंटेलेक्चुअल अप्रोच अधिकतर जगह पर है, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत अनुभव है भी, वो भी अनुभव की दिशा सही नहीं है। तो एक तरह से बहुत व्यापक पैमाने पर ध्यान, समाधि, सुमिरन, ज्ञान योग, भक्ति योग और ये जो कर्म योग है, इसका व्यापक ज्ञान अनुभव के आधार पर ओशोधारा में उपलब्ध है। तो ये मूल अंतर है ओशोधारा संघ और दूसरे संघों में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आम लोगों को समझाया कि बाकी जो संस्था है, ऐसा मैंने भी देखा है, बहुत जगह मैं भी गया हूँ, तो वहाँ ज़्यादातर बिना अनुभव के लोग सिर्फ जिस तरह से कथा वाचते हैं उस तरह से पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज की तरह। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि अनुभव पे सारा कुछ बताया जाता है। गुरुदेव, अगला प्रश्न है, लोगों की आम धारणा ये है कि ओशो और सनातन धर्म परस्पर विरोधी हैं, जबकि आप दोनों की बात करते हैं। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म जो अभी तक कर्म कांड तक सीमित है, पूजा पद्धति तक सीमित है, जबकि ओशो ने कहा सनातन धर्म का मूल ध्यान है, सनातन धर्म में मूल तत्व समाधि है। तो अभी तक सनातन धर्म का क्या अर्थ है? विराट मंदिर बने हैं, कई मंदिर बने हैं दक्षिण भारत में, खास करके भी जाइए तो बहुत सारे मंदिर हैं। शंकराचार्य ने भी 4 धाम स्थापित किए। लोग सोचते हैं तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, तो सनातन धर्म को बड़ा संकुचित रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ओशो ने पहली बार पूजा पाठ से हट करके और कुछ और तात्विक बातें करनी शुरू की, जो खुद शंकराचार्य जिन्होंने 4 मंदिर स्थापित किए वो भी कह रहे हैं बहिर्पूजा धमाधमा। कहते हैं कि उत्तमो ब्रह्म सद, स्वयं शंकराचार्य का वचन है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सबसे उत्तम है ब्रह्म को जानना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्म की भक्ति में जीना। ध्यान भावश्च मध्यमा, उसके बाद ध्यान है, उससे थोड़ा नीचे अब ध्यान करो। ये सनातन धर्म की बात शंकराचार्य करें। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ध्यान भावश्च मध्य, स्तुति जप अधमो भावो, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, कहते हैं उससे नीचे है ये मिडिल, जैसे उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ये कॉलेज की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है। ध्यान भावश्च मध्यमा, ये हाई स्कूल की बात है। और स्तुति जप अधमो भाव, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, ये मिडिल स्कूल की बात है। अब बहिर्पूजा धमाधमा, और जो बहिर्पूजा है वो बिल्कुल नर्सरी या लोअर स्कूल की बात है, स्वयं शंकराचार्य कर रहे हैं। इसी को मलुकदास कह रहे हैं कि पहला पद है देई देवा, जो पहला कदम है वो देवी देवताओं की पूजा है। यही पूरा सनातन धर्म नहीं है। तो ये तो पहला कदम है, नर्सरी का पहला पद है देवी देवा, दूजा नेम, फिर नियम व्रत का पालन करो, उपवास करो, एकादशी करो, बस ये थोड़ा उससे हायर हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, तीजा आचारा, लेकिन अब सदाचार में रहो, सदाचार, जीवन में सदाचार लाओ, जीवन में शुभता लाओ। तो इसको कहते हैं ये तीसरा पद है। लेकिन चौथा परम, तीजे पद में सब जग उलझा। लेकिन जितने आप सत्संग देखेंगे सब लोग सदाचार की बातें करते हैं, कैसे अच्छा बनोगे, और कह रहे हैं मलुकदास कि तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा परम्परा। लेकिन तुरिया जो चौथी अवस्था, वो चौथी अवस्था क्या है? वो ध्यान, सुमिरन, समाधि। ओशो ने बस सनातन धर्म के दरवाजे को खोल दिया, ध्यान के लिए खोल दिया, समाधि के लिए खोल दिया, सुमिरन के लिए खोल दिया। तो इससे लोग सोचते हैं कि ये पूजा पाठ को इतना ज़्यादा मूल्य नहीं दे रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि पूजा पाठ जरूरी है, लेकिन पूजा पाठ पर अटकना ठीक नहीं है। तो पूजा पाठ से जब दूर ले गए हम, मंदिरों से दूर ले गए, जब अब ध्यान की दिशा में ले जाए, तो फिर लोग समझे कि ये तो ध्यान की बात तो सनातन धर्म में है नहीं। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि जो भी सनातन धर्म के प्रवर्तक थे अथवा सनातन धर्म में और जो संत आए, जैसे शंकराचार्य आए और भी रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, इन सब ने वो सारी बातें की जो ओशो ने की थी।
तो और अपने काल में गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध इसलिए स्वीकृत नहीं हुए शुरू में, लेकिन बाद में सनातन धर्म ने इसको रियलाइज़ किया और गौतम बुद्ध को अपना 10वां अवतार विष्णु का घोषित कर दिया। तो ऐसा ही ओशो के साथ हो रहा है, उनको सनातन धर्म से हट के देखा जा रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब सनातन धर्म इनको अपना घोषित करेगा। बहुत सुंदर गुरुदेव आपने कहा कि सारे लोग जो है बहिर्पूजा के तरफ सिर्फ अटके हुए हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल की बात है जो शंकराचार्य जी ने कहा, लेकिन ओशो हमारी चेतना को थोड़ी और ऊपर लेकर के गए और ध्यान, समाधि और सुमरन के लिए, जैसा कि आपने कहा, दरवाजा खोल दिया। गुरुदेव एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, एक आम इंसान अपने जीवन में धन के पीछे लगा रहता है, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लगा रहता है और पा भी लेता है कुछ लोग, लेकिन उसके बाद भी लोग दुखी क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जो सनातन धर्म ने एक तरह से 4 पुरुषार्थ हमारे लिए बताए हैं, निर्धारित किए हैं। तो हमें 4 पुरुषार्थ में क्या करना है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो हमको अर्थोपार्जन करना है, क्योंकि बिना अर्थोपार्जन के हम जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते, जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अर्थ का विरोध नहीं है। दूसरा कहते हैं धर्म, अर्थात कि अब हमको परोपकार करना है, केवल स्वार्थी बन के नहीं जीना है। तो अपने धन का कुछ हिस्सा हम परोपकार पर खर्च करें। लेकिन तीसरे पर आता है काम, अर्थात जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम पूरा करें। जैसे मैस्लो कहता है जीवन की 7 ज़रूरतें हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा मकान को हम पूरा करें। फिर क्या है? अपना सेक्स नीड्स, जो बुभुत्सा है, जो भोग की आकांक्षा एक समय आने पर जैविक आवश्यकता है, उसको पूरा करें। फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, अपना मकान, अपना कुछ ऐसा, अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करें। आर्थिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा वो भी ज़रूरी है। तो उसी तरह से प्रेमाकांक्षा, अब हमको केवल रोटी कपड़ा मकान से आदमी संतुष्ट नहीं होगा, हमको प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम पाना है, प्रेम देना है। तो दोनों की ज़रूरत है। यहाँ भी आदमी नहीं रुक सकता। एक बिलोंगिंगनेस नीड्स बोलता है मैस्लो कि हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, हम किसी को अपना कहना चाहते हैं। कोई तो हो नगर की अपना गांव कह सके, कोई तो हो जगह की अपना ठाव कह सके, कोई तो अपना हो। और लेकिन आदमी यहाँ भी नहीं रुक सकता। और फिर अपना एस्टीम नीड चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति की आवश्यकता, हमको एक यश की आकांक्षा होती है, मैस्लो कहता है। लेकिन अब आखिरी पायदान पर कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात भीतर जो प्रतिभा छिपी है उसको बढ़ाओ। और जो सीढ़ी बनाया है मैस्लो ने, बड़े आश्चर्य की बात है कि सीढ़ी को अब छोड़ दिया। सीढ़ी जा कहाँ रही है नहीं बता रहा, कहता है कि इसके आगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सीढ़ी कहीं जा रही है, उस छत का पता नहीं है। लेकिन ओशो कह रहे हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात जो आनंद है हमारे भीतर है, वो कह रहा है हमारा ऋषि मोक्ष, ये अंतिम हमारी ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है ये जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो पहली आवश्यकता से लेकर 7वीं आवश्यकता, इसी में अधिकतर व्यक्ति उलझ जाते हैं। और कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है वही मोक्ष की तलाश में जाता है, वही आनंद की तलाश में जाता है। तो अधिकतर लोग जो इन्हीं छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूरी करने में लगते हैं तो आनंद नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो दिशा है वो बाहर है। क्योंकि इन 7 चीज़ों की प्राप्ति बाहर होगी, लेकिन आनंद की प्राप्ति भीतर होगी, ये एक समझ नहीं है लोगों को, इसलिए वे बाहर ही रुक जाते हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव आपने कहा कि अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, रोज़ अखबार में आते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ में हो। उसका मूल वजह है कि वो अपने भीतर नहीं मुड़ते हैं और भीतर आनंद का स्रोत जो है, आपने जैसा कहा, वो भीतर है। गुरुदेव, आज हमारा देश युवाओं का देश है और युवा को कंपटीशन हर क्षेत्र में बढ़ गया है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, स्कूल में भी सभी बच्चे 100%, सभी माँ बाप चाहते हैं 100% नंबर लाएं। और इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल केस भी हमारे देश में सबसे अधिक है। करीब प्रति घंटा एक सुसाइड हो रहा है, युवा कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को एक दृष्टि मिलनी चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल ही अनसर्टेन है
कि हमको किस दिशा में जाना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वे ये सोच पाते हैं कि कुछ पढ़ाई लिखाई के आधार पर कुछ नौकरी मिल जाए या कोई धन के आधार पर हम कुछ बिजनेस शुरू करें, इससे आगे हट करके नहीं देख रहे हैं। जबकि उनको समझना है इस बात को कि हमको जीवन में क्या चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको जीवन में प्रेम चाहिए, ये साध्य है। बाकी नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, ये सब तो साधन है की तरह है। तो पहली बात हम सलाह देंगे कि युवाओं को एक दृष्टि मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे ओशो धारा में किशोर प्रज्ञा एक कार्यक्रम है जिसमें कि हम बताते हैं कि हमारे लिए क्या साध्य, हम सफल कैसे हों। जैसे युवाओं के लिए सबसे मूल प्रश्न है कि जीवन में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, और इसके लिए जो स्टीफन आर कावे बहुत ही सुंदर मनस्वी दिवस ने किताब बड़ी सुंदर लिखी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो लोग सफल हो गए हैं वे कैसे हैं, तो उस आधार पर उसने 7 आदतों का निर्माण किया है। तो उस पर आधारित हमारा किशोर प्रज्ञा कार्यक्रम में से हंस प्रज्ञा जो पहला खंड है, और दूसरा युवाओं को मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ बर्ताव करना है। आपस में अक्सर देखते हैं कि वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने परिवार में भी संबंधों में भी जो लड़ते झगड़ते उनकी ज़िंदगी बीतती है। तो ज़रूरी है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जब तक जीवन मैत्रीपूर्ण नहीं हो वो जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी, हमें समाज में रहना है, सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है। तो पहली बात मैं कहूँगा कि ये जो किशोर प्रज्ञा कार्यक्रम है ये सभी युवा करें। दूसरी, युवाओं को हमेशा वो संशय में रहते हैं कि हम जा रहे जो उद्देश्य है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे। तो उनको ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास प्रेम की अद्भुत शक्ति है और उस प्रेम की शक्ति से हम कुछ भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ओशो धारा में प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे तुम्हारे पास अवचेतन की शक्ति है, किस प्रकार तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है, और जो भी टारगेट है बिंदु की तरह है, जबकि तुम्हारे पास शक्ति है जो वृत्त की तरह है। तो कोई भी टारगेट लेकर के तुम उसे पूरा कर सकते हो और एक आत्मविश्वास से भर सकते हो। तो किशोर प्रज्ञा, उसके बाद प्रेम प्रज्ञा कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिकायत भाव में लोग जीते हैं और ये शिकायत भाव भी अंत में डिप्रेशन में ले जाता है, एंजाइटी में ले जाता है। तो ओशो धारा का जो पहला कार्यक्रम ध्यान समाधि का पहला भाग है आनंद प्रज्ञा। उस आनंद प्रज्ञा से शुरुआत करें जिसमें वो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से परिचित होते हैं और स्वीकार में जीना, संकल्प में जीना, स्वीकार में जीना, कथा मुक्त होकर के जीना और अपनी पर्सनालिटी से अवगत होते हैं कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। और जब पर्सनालिटी को जान लेते हैं, दूसरे की भी पर्सनालिटी को जान लेते हैं, तो कहाँ मुझे गुस्सा आता है, कहाँ मुझे इरिटेशन आता है, कहाँ मुझे तनाव आता है, इस बात को समझ लेते हैं और फिर वो तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और फिर जीवन में जो भी घटित होता है, जिसको कृष्ण निष्काम कर्म योग कहते हैं कि प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन जो भी रिजल्ट होता है उसको स्वीकार करो। तो पुरुषार्थ और स्वीकार भाव दोनों का संगम होता है, तो आनंद प्रज्ञा में उससे हम परिचित होते हैं। तो इसलिए अगर ये हमारे युवा ये आनंद प्रज्ञा, प्रेम प्रज्ञा और किशोर प्रज्ञा 3 कार्यक्रम कर लें तो जीवन में कभी विषाद नहीं आएगा, कभी निराशा नहीं आएगी, कभी तनाव नहीं आएगा, कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। बहुत सुंदर गुरुदेव। सभी युवाओं को जो सुन रहे हैं मैं उनको कहूँगा, क्योंकि मैं खुद इस सभी कार्यक्रम से का पार्ट रहा हूँ, खुद मेरा भी जीवन बदला है। खासकर आनंद प्रज्ञा जो है ये हैप्पी लिविंग का प्रोग्राम है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पे बना हुआ है। और उसमें गुरुदेव ने जो कहा सम्यक स्वीकार, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे युवा दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं कई बार वो नहीं भी मिलता है। तो बहुत सुंदर गुरुदेव आपने कहा। और प्रेम प्रज्ञा, प्रेम की पावर हमारे पास है, सम्मोहन की पावर है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हम अपने आप को हैप्पी बनाने में और सफलता पाने में। गुरुदेव, दुनिया में जो भी लोग सफल हैं, अधिकतर लोग जो हाईली सक्सेसफुल हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं और ध्यान करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। क्या सफलता पाने के लिए ध्यान करना जरूरी है? आत्मविश्वास जब तक नहीं हो तब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर आत्मविश्वास पैदा करना हो तो आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आत्मा को नहीं जानता है, आत्मविश्वास की बातें कोरी बातें रह जाती हैं। और आत्मा को जानने के लिए ध्यान जरूरी है,
क्योंकि ध्यान से हम जानते हैं कि हमारे भीतर जो निराकार है उसमें खजाना है, उसके जो गहराई है, जो उसमें नाद गूंज रहा है, जो उसमें नूर जगमगा रहा है, जो उसमें अमृत तत्व भरपूर है, जो उसमें चैतन्य है, जो उसमें आनंद है, जो उसमें प्रेम है, तो ये सबका खजाना उस अंतर आकाश में, उस आत्मा में मौजूद है। और जैसे जैसे हम अपनी आत्मा से परिचित होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और हमारा जीने का तल गहरा हो जाता है। हम उथले उथले नहीं जीते हैं, हमारे जीने में गहराई आती है, हमारी सोच में गहराई आती है। तो निश्चित रूप से ध्यान के बिना हम आत्मभाव में नहीं जी सकते और आत्मभाव के बिना हम आत्मविश्वास में नहीं जी सकते। बहुत सुंदर गुरुदेव आपने कहा कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो सफल लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं और इसी में बाबा स्टीव जॉब्स तक ने अपनी संस्मरण में लिखा जब वो नीम किरोरी बाबा से मिले, हालांकि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए थे। और आज के युग में जो फेसबुक के प्रणेता है मार्क जुगर, वो भी ध्यान की बात करते हैं और यहाँ पे भी जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो जरूर अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप को जानते हैं, ध्यान सीखते हैं। अंत में गुरुदेव सवाल एक और है दर्शकों के लिए कि वो यदि साधना करना चाहेंगे तो उनको ऐसी 3 मुख्य बातें आप क्या बताना चाहेंगे? नए साधकों के लिए, नए लोगों के लिए मैं 3 बातें कहना चाहूँगा कि पहला वो ध्यान का अनुभव करें। ध्यान का अनुभव जब होगा उनको तो वे आत्मा से परिचित होंगे और आत्मा से परिचित होना शुरू करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आत्मा को जान करके आत्मविश्वास उनके भीतर भर जाएगा। तो पहला सूत्र है कि ध्यान जाने जाए। ओशो द्वारा की ध्यान समाधि पहला ही कार्यक्रम है जिसमें आके ध्यान को जाने। दूसरा कहना चाहूँगा, ध्यान तो भीतर अंतर आकाश में जा कर के प्राप्त किया जाता है, ध्यान का अनुभव प्राप्त किया जाता है। उसके बाद साक्षी, तो दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है साक्षी, अर्थात जगत में कुछ भी काम करें लेकिन कहीं न कहीं याद बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, इसका नाम है साक्षी। और ये साक्षी खुश रहता है, खुशी का सूत्र है साक्षी। जब आप साक्षी में रहेंगे, आत्मभाव बना रहेगा, आत्मा की याद बनी रहेगी तो आदमी खुश रहेगा। तो जीवन में खुशी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बिना साक्षी भाव के खुशी मिलती नहीं। रोंडा बर्न ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, और कहती है कि संसार में ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारे भीतर आत्मा है और उस आत्मा से लोग अनजान है। तो उस आत्मा को जान कर क्या होगा? उस आत्मा के स्मरण में जीने से और बाहर काम करने से हम खुश रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। तो दूसरा सूत्र मैं कहना चाहूँगा कि लोग साक्षी भाव में रहे। और तीसरा सूत्र कहना चाहूँगा स्वीकार, अर्थात कि एक अहोभाव बना रहे, जो भी हमें प्राप्त है उस पर नज़र रहे। जो भी हुआ अनुकूल का तो हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन प्रतिकूल के प्रति हम शिकायत से भर जाते हैं। तो अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल हुआ, इसका हम स्वीकार करें। और स्वीकार करने से निश्चित रूप से एक जीवन में जो शिकायत भाव होता है वो शिकायत भाव विदा हो जाता है। स्वीकार भाव से स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्वीकार भाव से कोई एंजाइटी नहीं होती है। तो अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी है उसका भी स्वीकार किया जाए। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में रोंडा बर्न वो कहती है कि जो एंजाइटी आती है, कोई नेगेटिव फीलिंग आती है तो हम सोचते हैं जल्दी से सब मुक्त हो जाए, नहीं, उसको भी स्वीकार करो। जैसे नेगेटिव फीलिंग्स को हम स्वीकार करना शुरू हो जाते हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स डाइल्यूट होना शुरू कर जाती है। तो स्वीकार एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो 3 मंत्र मैं देना चाहूँगा, पहला ध्यान, दूसरा साक्षी और तीसरा स्वीकार। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने ये जो 3 सूत्र दिया है, हम सबों का जीवन इससे बदल सकता है, ध्यान से, साक्षी से और स्वीकार से। तो गुरुदेव आपके पास कीमती समय आज आपने दिया, हम लोगों के बीच में आए इस शो में, पहला ही एपिसोड में, और हम लोगों को आशीर्वाद दिए। आपकी प्रेरणा से मुझे लगता है ये शो करोड़ों लोगों के बीच में जाने वाला है आने वाले समय में। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि समर्थ गुरु के सभी चैनलों पे, सभी सोशल मीडिया पे समर्थ गुरु अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे और फेसबुक पे, सभी पे फॉलो करें, लाइक करें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर आप जो है इसे कमेंट्स करिएगा, क्या लगा,
कोई और यदि गुरुदेव से प्रश्न पूछना हो, समर्थ गुरु से प्रश्न पूछना हो, तो वो भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और ओशोधारा का जो वेबसाइट है www.ondm.org पे आकर के प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुदेव, विशेष रूप से आपने अपना समय दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।